कौन जो जबरान का दुश्मन है? पता नहीं। जबरान की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? बक साहब, कहाँ है मेरा जबरान? किधर है जबरान? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? वो कहाँ है? मुझे बताया ना, मेरा बच्चा कहाँ है? क्या बात से? कुछ तो बताया मुझे, कुछ तो बताया ना। बाबा क्या हुआ है? कहाँ है जबरान? बाबा प्लीज, आप बोलते क्यों नहीं है? भाई साहब कुछ तो बोले। तुम खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ देखो जबरान कहाँ है। जबरान, जबरान क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कौन थे वो? थे कौन? पता नहीं। ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता? पता है तुम्हें सब। नताली, 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 नताली दरवाजा खोलो। नताली दरवाजा खोलो। नताली, नताली, ओपन द डोर। नताली, प्लीज ओपन द डोर। नताली, वहाब, नताली प्लीज दरवाजा खोलो। वहाब जल्दी आओ। नताली ने खुद को लॉक कर लिया अंदर। मुझे डर है कि कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। प्लीज डू समथिंग। जी बेहतर है कि कुछ कर ही ले। शट अप वहाब, व्हाट यू मीन? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। जबरान पर फिर से कातलाना हमला हुआ है, और आपको पता है किसकी वजह से हुआ है? आपकी बेटी नताली की वजह से। नताली की वजह से? जी ये वक्त इन बातों का नहीं है वहाब, प्लीज उसे आवाज दो। अगर उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो? डोंट वरी ज़ारा, कुछ भी नहीं करेगी। नताली, नताली मेरी अच्छी बहन, नताली प्लीज दरवाजा खोलो। नताली, नताली, नताली दरवाजा खोलो। नताली प्लीज दरवाजा खोलो। नताली मेरी अच्छी बहन, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम मेरी फिक्र मत करो ज़रा। ना मैं उसकी बेवफाई पे रो रही हूँ और ना ही कुड़ रही हूँ। मैं तो खुद पे हैरान हूँ। मुझे खून भी करना होगा ना, तो मैं अपना नहीं उसका करूँगी जिसने मुझे दर्द दिया है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने सुना नहीं उसने जबरान पर कातलाना हमला कर दिया है? सुना है मैंने। इसलिए तुम अब कहीं नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती कि इस केस में किसी भी तरह तुम्हारा नाम आए। जब मैं एक बार कह चुका हूं कि मैं उसे नहीं जानता, तो तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? ऊंचा बोलने से सच्चाई नहीं छुपेगी जबरान। ठीक है, तो तुम इस तरह बाज नहीं होगी। मैं ही चला जाता हूं। जबरान कौन था वो? नताली का आशिक ना? फक, तुम्हारी गैरत ने तो बड़ा जोश मारा है। इसका मतलब उसका आशिक ही था। मैं जिंदा हूं, तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है? तुम जिंदा हो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो क्यों जिंदा है? तो क्या करूं? क्या करूं? जाकर उसे गोली मार दूं? मैंने ये कब कहा कि उसे जान से मार दो? एटलीस्ट तुम पुलिस में जाके रिपोर्ट तो कर सकते थे ना उसके खिलाफ। उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? वो पुलिस ले गई है उसे पकड़कर। लो, अब एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। कल वो अदालत में जाएगा, वहां जाके नताली का नाम लेगा, वहां जाके मर्द बनो जबरान, मर्द। लेता है नाम तो लेने दो। मर्द हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बेगैरत बन जाऊं। ठीक है, तो फिर तुम सबसे जाके कह देना कि तुम्हें इस किस्से के बारे में मालूम ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि हुआ क्या है। झूठ बोलना बहुत आसान है उफक, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल। तुम नहीं समझोगी।
ये अखबार वालों को तो रोज चटपटी खबरें चाहिए होती हैं। कल अखबार में आ जाएगा आर्यान, जबरान, नताली, और पता है फिर कैसे कैसे लफ्ज यूज करते हैं ये लोग। कम ऑन वहाब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बिला वजह वरीड हो रहे हो। मॉम, आप अब भी नताली को कवर कर रही हैं। वो मेरी बेटी है। एक गलती वो कर चुकी है, दूसरी गलती मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट होके करूं? वो भटक गई तो? ओ रियली? आपको क्या लगता है कि अभी वो ठीक रास्ते पर है? आई एम सॉरी टू से मॉम, आप जैसी माएँ होती हैं जो बच्चों को पहले पैम्पर करती हैं और जब वो स्पॉइल हो जाते हैं तो फिर उनको प्रोटेक्ट करती हैं। वहाब, तुम्हें मामा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो छोटी थी, लाड प्यार में बिगड़ गई, और वैसे भी ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमें बैठ के इस मसले को सुलझाना होगा। जी, अब आप आ गई हैं ना, तो आप ही सुलझा दें इस मसले को। हमें भी बता दें क्या करना है। पता है आर्यान ने जबरान पर हमला किया है और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। तुम्हें क्या लगता है नताली का नाम नहीं आएगा बीच में? नहीं आएगा। आर्यान को पुलिस ने पकड़ा जरूर था, लेकिन मैंने उसकी बेल करवा ली। वैसे आपके शौहर को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी। क्या फायदा होता? उसने हमारी रुसवाई उस मोहल्ले में की है जहां नताली का मंगेतर रहता है। आपके शौहर ने उस शख्स पर हमला किया जो... वो मेरा शौहर था, है नहीं। मैंने खुला के पेपर साइन करके दे दिए हैं उसे। अब अगर आप लोग चाहें तो नताली की शादी उससे कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बस आप लोगों से एक्सक्यूज करने आई थी कि मेरी वजह से आप लोग इतना डिस्टर्ब हुए। सारिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन अब मैं नताली की शादी आर्यान के साथ करके कोई नई स्टोरी नहीं स्टार्ट कर सकती। इसलिए तुम आर्यान को रखो या छोड़ो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, चलती हूँ। खुदा हाफिज़। डॉक्टर जारिया हम पे एहसान करने आई थी, हम पे। बाबा, इसमें अम्मी का क्या कसूर है? वो है तो इसी की बहन ना। तो इसमें भी अम्मी का क्या कसूर है? प्लीज बाबा, आप बिला वजह अम्मी को कसूरवार मत ठहराया करें। आपने कभी सोचा है जब वो अपनी बहन या भांजी के बारे में ये सब कुछ सुनती होंगी तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी? मुझे उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब अच्छी तरह जानता। क्यों ज़रूरत नहीं है बाबा? इसलिए कि वो ये अच्छी तरह जानती है कि मैं इसकी बहन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह है तो इससे छोटी, लेकिन इससे कई हाथ आगे है। कोई बात नहीं बेटा, अगर इतने सालों की खिदमत गुजारी और खामोशी का यही सिला मिलना है तो ऐसे ही सही। मैं किसी को अपना वकील नहीं करती, मेरा वकील और मेरा मुंसिफ मेरा रब है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब ज़मीन पे रहने वालों से इंसाफ नहीं मिलता ना, तो फिर अल्लाह ही इंसाफ देता है। बाबा, जो कुछ भी हुआ है उसमें अम्मी का क्या कसूर है? और वैसे भी नताली जबरान से शादी करना ही नहीं चाहती। ये सारी जिंदगी का मामला है। आप इस मामले को और इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। हमारी तरफ से नताली जहन्नुम में जाए, अब हमें उसे इस घर में भाभी बना के नहीं लाना। लेकिन अम्मी, अगर खाला से हमारी हमेशा के लिए बात खत्म हो गई तो? अब तो जो हुआ सो हुआ, क्या कह सकती हूँ।
नूर के गरूर ने हमेशा परेशान किया है। और अगर वाकई बाबा ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया तो? बेटा, रिश्ते सिर्फ उस वक्त ख़त्म नहीं होते जब ज़बान से कहा जाए, बल्कि दिलों में तो बहुत पहले ख़त्म हो चुके होते हैं। मेरा और नूर का रिश्ता भी बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। एक दुनियादारी थी, सो वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन अम्मी, जबरान को बहुत दुख होगा, उसकी बचपन की मंगनी है। पता नहीं, शायद सदमा हुआ है या नहीं हुआ। कभी कभी बचपन की मंगनी टूटने से सदमा कम और शर्मिंदगी ज़्यादा होती है। ठीक कह रही हैं आप। जबरान को सिर्फ शर्मिंदगी होगी, अफसरदा नहीं होगा वो। जग हसाई भी तो कितनी हो गई है। जिस गली में बख्श साहब सर उठाकर चलते थे, सर झुका के चलते हैं। कोई कहे सुनेगा तो क्या सोचेगा, कभी जबरान तो कभी। क्या बात है बेटा, रात सोए नहीं? नहीं बाबा, नींद कुछ रूठ सी गई है मुझसे। सारा गुस्सा नींद पे उतारते हो तुम। तुम्हारे बचपन की आदत अब तक नहीं गई। नहीं बाबा, इस बार गुस्सा नहीं, मोहब्बत नींदें उड़ा रही है। वो मोहब्बत जो तुम्हें मिल नहीं रही। ठीक है, मैं वापस आ जाऊं तो उनके घर चलते हैं। वापस कहीं जा रहे हैं? हाँ, इस्लामाबाद जा रहा हूं 2 दिन के लिए। जफ़र से कह देना कि हम उनकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही हैं बाबा, मेरा नाम लिया? ये कैसे हो सकता है कि शैतान का नाम लिया जाए और वो हाजिर ना हो? अच्छा बेटा, आप लोग बैठ के बातें करो, मैं चलता हूँ। बाबा, ड्राइवर के साथ गनमैन भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होगा। ठीक है, और पहुँचते आपने फ़ोन करना है। श्योर। ठीक है, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे तुझे सबका इतना एहसास है या सिर्फ बाबा के लिए ऐसा ही है? मैंने सबका ठेका नहीं लिया हुआ, सिर्फ बाबा और पूर्वा, दैट्स इट। ओहो, पूर्वा भी? पूर्वा भी नहीं, पूर्वा ही। शी स्पेशल यार, मुमताज, अलहदा सबसे। तुझे पता है पूर्वा के भाई पर फिर कातलाना हमला हुआ है। क्या? वो ठीक तो है ना? हाँ, जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन शोहरत को नुकसान पहुंचा है। अच्छा मुझे बता तो सही, हुआ क्या आखिर? वहाब, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या पॉसिबल है कि आज तुम फैक्ट्री चले जाओ? एक्चुअली कुछ लोग विजिट करने के लिए आ रहे हैं हमारी फैक्ट्री। कितने बजे माँ? ये कोई 12 बजे। और हाँ, शायद वो लोग लंच भी करें, तो तुम ज़रा लंच की अरेंजमेंट करवा लेना। हाँ श्योर। ओके मॉम, आई गोटा गो। बाय ज़ारा। बाय। गुड डे। कहाँ जा रहा है? तुम भी साथ चल रहे हो? कहाँ? पूर्वा की तरफ। क्यों? उसे हमारी ज़रूरत है यार।
मेरा कंधा इतना मजबूत नहीं है तेरी बंदूक का वजन उठा सके। जहन्नम में जाओ। जहन्नुम में जाऊं या तेरे साथ जाऊं, बात तो एक ही है। चलो। अच्छा फैसला किया। तेरी कुव्वत फैसला का मैं हमेशा से एडमायर रहा हूं। मुझे नाश्ता नहीं करना। चलो आओ, मैं अपनी बेटी को आज खुद नाश्ता कराती हूँ। कहा ना मुझे नहीं खाना। नताली, कमाल करती हो तुम भी। कसूर भी तुम्हारा और गुस्सा भी तुम ही कर रही हो। क्यों ना करूं मैं गुस्सा? सब लोग मुझसे मिसबिहेव कर रहे हैं, वहाब भाई मुझसे बात नहीं कर रहे, और ज़ारा को तो आप लोगों ने मेरी रखवाली पे बिठा दिया है। किसी को ये परवाह नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं किस कदर अपसेट हूँ। एक शख्स मेरे साथ धोखा कर गया, उसने मुझे हर्ट किया, और आप लोग अभी भी मुझे बुरा कह रहे हैं। कैसी माँ हैं आप? बेटी के दर्द का एहसास नहीं आपको? हाउ डेयर यू! तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। इसीलिए जो मुंह में आ रहा है बके चले जा रही हो। तुमने मुझे कमजोर समझा था क्या? अरे खाला, खालू आप आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। आइए। बैठिए। मामा, मामा देखिए कौन आया है। मैं मामा को बुलाती हूँ। मामा, वो बाहर खाला और खालू जान आए हैं। तुम रेहाना से कहो कि जल्दी से उनको जूस वूस सर्व करे। उन्हें बिठाओ। और तुम जल्दी से अपनी शक्ल दुरुस्त करके बाहर आओ, ओके? मैं क्यों आऊं? इसलिए कि इस क्राइसिस में सिर्फ वही एक वाहिद सहारा है, और जब ये सहारा ना रहा ना, तो कोई नहीं यहाँ आएगा तुम्हें ब्याहने के लिए। अंडरस्टूड? आप मुझे मिडिल क्लास के डरावे ना ही दे तो अच्छा है मामा। शट अप एंड आई वांट यू देयर इन 5 मिनट्स। नहीं आऊंगी मैं। अरे अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम। हाय आपा, कैसी हैं? ठीक हूँ। लगता है आज तो सूरज मगरिब से निकल आया। आज भाई साहब तशरीफ़ लेके आए हैं। ज़ारा, जाओ बेटा नताली को बुलाओ, भाई साहब आए हुए हैं। हाँ, आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। उफ़क़ और जिब्रान को भी साथ ले आते हैं। पूर्वा तो ऑफिस में होगी, है ना? ज़ारा बेटा, मैंने आपसे जूस का कहा था। जी शुक्रिया। हम जूस नहीं पिएंगे। अरे जूस को छोड़िए, आज तो मैं आप दोनों को खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। ठीक। जो बात मैं तुमसे करने आया हूं नूर, उसको सुनने के बाद अगर तुम खाना खिलाना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जी कहिए। ये रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था नूर, जब तुम्हारा शौहर एहसान अल्लाह को प्यारा हो गया था। ये तो तुम्हारी बहन इस रिश्ते को घसीटती रही। अब तो इसकी भी बस हो गई।
अब हम इस रिश्ते को नहीं निभा सकते। मैं निताली और जिब्रान के रिश्ते को खत्म करने का ऐलान करने आया हूं। और दूसरी बात यह कि कभी भी हम गरीब रिश्तेदारों को तुमने ईद, बकरा ईद, शब बारात या किसी भी त्यौहार पर जिब्रान को कोई ऐसा तोहफा नहीं दिया जिसे मैं आज वापस लौटाने आता। रिश्ता खत्म हो गया, बस इतना कहना था। रिक्शे वाला बाहर हमारा इंतजार कर रहा होगा। इजाजत, उठो मेहर। आपा, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? नूर, घर बनाने और बसाए रखने के लिए ज़रूरी है कि दूसरों के साथ मोहब्बत के साथ साथ इज्जत से भी पेश आया जाए। मैं जानती हूँ ना निताली गरीब खालू के बेटे से मोहब्बत करती है, ना ही जिब्रान तुम्हारी बेटी से निभाह कर सकता है। इसलिए मैं अपने शौहर का साथ दूंगी। ज़फ़र भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ, आई मीन ऑफिस में ज़ारा तो ठीक है ना? हाँ, सब खैरियत है। कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पहुँचने के बाद समझ नहीं आ रही कि बात करनी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है। कौन सी बात? वो बाबर तुमसे मिलना चाहता है। ज़फ़र भाई, मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप प्लीज़ उनको कह दें कि हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ज़फ़र, इनसे कह दो कि जब इन जैसे शरीफ लोगों पर कातलाना हमले होते हैं तो हम जैसे बदमाश लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, आप मेरे बाबा को जानते नहीं हैं। चलो ज़फ़र, लेट्स गो। ज़फ़र भाई, अपने दोस्त को बता दीजिए कि अपना घमंड और अपना जलाल अपने पास रखें। नफरत है मुझे इनसे।